Assalamu alaikum. This is me, Umila Shafi. I'm a student by profession. I'm in 11th grade humanities. I'm studying in Kotibag Higher Secondary School, Lal Chowk. I live at Crew, and this is all about me. तो मिला आप की जो किताब मंजर आम पर आ चुकी है मॉर्निंग म्यूजिंग्स, तो ये कब पब्लिश हुई और आपको कब लगा कि आप कुछ लिख सकती हैं? कैसे आपका ये शौक जगा? Actually, I think it didn't came to my mind all of a sudden. I was in 6th grade, yeah, I think so. So I used to write quotes on my diary, and with the passage of time, when I came into 9th, I started to write poems, yeah, and I got my first book published. तो पहला कोट आपने कब लिखा? First quote 11th में मैंने लिखा. 11th में. तो 6th में आपने क्या लिखा? 6th में भी मैं कोट्स लिखती थी एंड मतलब 6th से मैंने स्टार्ट किया. दैट वाज माय बिगिनिंग. अच्छा, जब आपने पहला कोट लिखा 6th में, तो आपने पहला कोट किसको दिखाया? पहले मैंने बाबा को दिखाया और मैंने अपने भाई को दिखाया एंड ही गॉट इम्प्रेस्ड बाय दैट. उसने बोला यू शुड नॉट गिव अप, यू शुड कीप इट गोइंग, एंड मुझे भी एनकरेज मिली तो आई कीप इट गोइंग. तो जब आपने पहला कोट लिखा, आपके पेरेंट्स की जानिब से आपको एनकरेज किया गया, तो आप लिखती गई Exactly. तो इस बीच में किसी उस्ताद की ज़रूरत पड़ी? किसी को आप अपने मेंटर मान चुके थे या किसी से इम्प्रेस हो चुके थे कि ये ऐसा लिखता है, मैं भी इस कैलिबर का लिखना चाहती हूँ? आई थिंक हाँ, मेरा टीचर है रईस सर. उसने मुझे बहुत ही एनकरेज किया. ही हैज़ एनकरेज्ड मी अ लॉट. आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम. थैंक यू वंस अगेन रईस सर. उसने मुझे बहुत एनकरेज किया, तो अगर कभी कभार उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो ही हैज़ बीन ऑलवेज देयर टू मी. अच्छा, पहला कोट दिखा के आपने लिख के अपने बाबा को दिखाया, हाँ, और तो मैंने एनकरेज किया, भाई को दिखाया, तो मॉम का क्या रिएक्शन था? मम्मा भी बहुत खुश हुई. इन चीज़ों में तो हर कोई खुश होता है. अच्छा, हाँ. तो इस बीच में चूंकि आप स्टडीज़ भी साथ साथ करती थी, तो स्टडीज़ के साथ साथ कोट्स लिखना, इनको जमा करना, सोचना इस पे क्या लिखूंगी, करेक्शन करना, किसी को दिखाना, तो स्टडीज़ और इसको आप कैसे मैनेज करते थे? Yeah, for poetry and quotes, it needs ideas, it needs feelings. तो मैंने भी सोचा, मेरे अंदर भी बहुत सारी feelings थे, तो I thought I should bring it out and I start to write it on paper. तो फिर ऐसे ही होता गया. तो कभी कभार आपको ऐसा लगा कि आप ज़्यादा टाइम कोट्स लिखने पे दे रहे हो, या स्टडीज़ आपकी कुछ मुतासिर हुई हैं? कभी ऐसा नहीं, लगा मैंने कभी? दोनों बैलेंस में रखा. इसके लिए भी पर्टिकुलर टाइम रखा है एंड स्टडीज़ के लिए भी. कौन सा टाइम आपने इसके लिए निकाल के रखा था? एक्चुअली मैं सुबह उठती हूँ, तो फिर पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ. आफ्टर दैट मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो फिर मैं कोट्स ही लिखती थी, पोम्स, कोट्स एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद स्टडीज़ भी करती थी. अच्छा, हाँ. तो चलिए, जब आपने अपना कोट पहले बाबा को दिखा, भाई को दिखाया, तो अपने फ्रेंड सर्कल में या स्कूल में आपने सबसे पहले किसको बताया कि आप कुछ लिखती हैं? पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया. कहते हैं ना, मतलब इट इज़ बेटर टू शो रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ प्लान्स. या तो मैं किसी को नहीं बोलती थी. तो जब मैंने ये सारे जमा किए, जो पब्लिश्ड, या आई पब्लिश्ड एंड आई टोल्ड. तो उसके बाद आपको जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको तब जाके पता लगा? या तब जाके उनको पता. तो जब उनको पता लगा तो उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहला जो अच्छा रिएक्शन आपको किसका लगा? सबसे अच्छा मेरी बेस्टी का, माहिदा का एंड आयशा का, मुनीसा का भी बहुत. दे आर माई फ्रेंड्स. तो जो मेरी कंपनी में है वो बहुत खुश हुए. इन माई क्लासमेट्स मलिहा, वो भी बहुत खुश हुए. तो क्या कहना था उनका उस टाइम? वो बहुत खुश हुए. मतलब यकीन उनको हुआ? हाँ, मतलब यकीन हुआ. मतलब उनको मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है. दे नो, मतलब मैं हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो उनको पता है शी कैन डू. इवन नॉट ओनली मी, एवरीबडी कैन डू एनीथिंग. तो ये नहीं बताया उन्होंने आज तक? आपने छुपा के रखा हमसे, हम आपकी बेस्टीज हैं, हमको क्यों नहीं बताया? ऐसा नहीं बताया? हाँ, उन्होंने बोला, उमिला आपने क्यों नहीं हमें बोला. एंड आई थॉट, हाँ, मैंने बोला मुझे पता था मुझे कब बोलना है, एंड दैट इज इट. तो उनके लिए भी सरप्राइज ही था? हाँ, उनके लिए तो सरप्राइज ही था. अच्छा, बेस्टीज को भी सरप्राइज दिया? हाँ, बेस्टीज. तो जब स्कूल में बेस्टीज को पता लग गया, आपके क्लासमेट्स को पता लग गया, तो टीचर्स को भी उसी टाइम पता लगा होगा? हाँ, टीचर्स को भी, स्पेशली मरियम मैम. वो मेरी जियो टीचर है एंड शी वाज लाइक फर्स्ट बुक में ही पब्लिक ये करूँगी बाय. एंड आई सेड ओके, थैंक यू सो मच. तो टीचर्स में सबसे ज़्यादा उसी का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा? हाँ, उसी का ज़्यादा. तो बाकी टीचर्स का क्या कहना था? टीचर्स उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया. ये क्या बोलते, नुसरत मैम ने भी बहुत अप्रिशिएट किया. शी इज़ माई प्रिंसिपल मैम. वो भी बहुत खुश हुए, काफ़ी खुश हुए.
हाँ, अच्छा। सारे खुश हुए। अच्छा, जो रिलेटिव्स हैं आपके? जो रिलेटिव्स है वो भी खुश हुए, मतलब कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स है जिनको अभी पता भी नहीं है। अच्छा, हाँ अब इस मीडियम के थ्रू उनको पता लग जाएगा। हाँ, इस मीडियम के थ्रू पता लगेगा। तब आप तैयार रहे, आपकी फ़ोन कॉल्स बजेंगे, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। एग्जैक्टली। तो अच्छा ये बताइए, जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें लिखने का हुनर है, टैलेंट है, वो लिख सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो घबराते हैं या कोई रिसोर्सेज उनके पास नहीं रहते या कहीं कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिलता, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं कहना चाहूँगी, मतलब जो आप में हिडन टैलेंट है उसको बाहर लाओ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बेटर टू शो समथिंग। अगर आप में है कुछ कैपेबिलिटी, व्हाई नॉट, व्हाई आर यू कीपिंग इट हाइड? इट इज़ बेटर टू शो एवरीवन। इट इज़ गुड थिंग। अगर आप में अच्छी क्वालिटी है उसको बाहर लाओ। डोंट नेवर गिव अप। हाँ, आई कैन से दिस। आज की जो जनरेशन है, आप ये ज़्यादा देखा जा रहा है, जो जनरेशन में, आज की जनरेशन में कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर ड्रग की तरफ माइल होते जा रहे हैं। Exactly. उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? और उनकी, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज़ हैं, तो इस हवाले से क्या आगे आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं कि जो हमारे बच्चे इस लत में मुब्तला होते जा रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी जो ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनको मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने दीन को फॉलो करो। बेटर वही है। 5 टाइम्स नमाज पढ़ो। मैं नहीं बोलूँगी मैं 5 वक्त पढ़ती हूँ, बट स्टिल आई एम इन टच विद रिलीजियस टू। तो बेटर इज टू कीप इन टच विद अल्लाह। तो दैट इज़ गुड। ड्रग्स में क्यों जाएंगे हम? मतलब इससे हमारा ही नुकसान है, इससे हार्म हमें ही पहुँचता है, तो अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड। तो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, कुछ टैलेंट उनमें है, वो भी ख़त्म हो जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब असल में कंपनी देखनी होती है, हम किन के साथ चलते हैं। दैट मैटर्स टू मी अ लॉट। मतलब हमें कंपनी देखनी है, जो हमारी फ्रेंड्स है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर वो अच्छे हैं उनके साथ चलो, अगर नहीं है तो वी शुड क्विट। तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पे अगर कोई बच्चा किसी नशे की लत में मुब्तला होता जा रहा है, अगर उसका फ्रेंड सर्कल सही होगा, तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं कि अगर हमारा कोई फ्रेंड किसी लत में मुब्तला हो रहा है, उसको ऐसे न छोड़े, बल्कि हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि उसको समझाए और उस लत से उसको वापस निकाल के अच्छा बनाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। पहले ज़्यादा रोल पेरेंट्स का रहता है इसमें, तो पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए हमारे बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा एंगेज है, उनका इसमें ज़्यादा रोल रहता है। उनको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। ज़्यादा अगर वो फ़ोन पे है, व्हाट दे आर डूइंग देयर, उस पर क्या कर रहे हैं, वो भी बनता है उनका हक। पहले पेरेंट्स का हक बनता है, आफ्टर दैट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मिला आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी अब पहली बुक पब्लिश हो चुकी है, तो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटी है, तो ह्यूमैनिटी और जो आपकी जो पब्लिशिंग आगे भी आने वाली होगी, जो आप कोट्स लिखेंगी, पोइम्स लिखेंगी, तो ह्यूमैनिटी और जो हमारा समाज है उसको आप कैसे देखते हैं? आपके जो ख्यालात हैं, तस्वुरात हैं, क्या आप उसको किताब में उतारना चाहेंगी? एग्जैक्टली। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन सेकेंड बुक। मैं चाहती हूँ मैं उसमें यही लाऊं ये चीज़ें। मतलब आजकल लोग ड्रग्स ज़्यादा करते हैं, तो वो मेरा टॉपिक रहेगा सेकेंड बुक में। या सेकेंड। तो क्या टारगेट है आपके? आप ह्यूमैनिटीज़ अपना प्रोफेशन मानती हैं या आप एक पोइटस बनना चाहती हैं, ऑथर बनना चाहती हैं? No, क्या आपका टारगेट है लाइफ में? पार्ट, मतलब इसमें भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, बट बिसाइड्स दैट आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। आई जस्ट वांट टू गो थ्रू UPS। ओके, चलिए जाते जाते आपके स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो भी इस वीडियो को देखेगा, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी ये मैसेज रहेगी, नेवर गिव अप। I remember one quote, it's well seen by APJ Abdul Kalam. Dreams are not that which you see while sleeping. Dreams are not that which you see while sleeping, but it's something like that which doesn't let you sleep. So do hard work, never give up, follow your passion. Yeah, that's it. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे Thank you साथ so बात much. करने।